बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 22 सूरत फ़ातिर आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नातु अदनि यदखुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। अल्लज़ी आगे पढ़ेंगे, शकूर रुक जाएंगे, फिर आगे अल्लज़ी अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो शकूरुनिल्लज़ी लगफूरुन शकूर। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिहि ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब। यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नतियों का तज़किरा किया है कि जो नेक लोग हैं वो जन्नतों में जाएंगे। तो जन्नत कैसी दौलत है? फरमाया जन्नात अदनी यदखुलूनहा, हमेशा रहने के बागात हैं जिनमें वो लोग दाखिल होंगे। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और उनका लिबास वहाँ पर रेशम का होगा। लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, उनका लिबास रेशम का होगा और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, जिसने हमसे हर गम दूर कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, हमारा रब बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिहि, जिसने अपने फ़ज़ल से हमको हमेशा रहने वाले ठिकाने के घर में ला उतारा है। ला यमस्सुना फ़ीहा नसब, जिसमें हमें कभी कोई तकलीफ़ थकावट नहीं आएगी। वला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब, कोई थकान हमें नहीं छुएगी। ये जन्नतियों का तज़किरा है। अगली 2-3 सत्रों में जहन्नमियों का तज़किरा है। कुरान ने जन्नत और जहन्नम को साथ साथ बयान किए, वादे और वईदें साथ बयान किए हैं, फ़ज़ाइल और वईदें साथ बयान किए हैं। हम लोग, इंसान की फितरत में है कि वो राहत चाहता है, वो सहूलत चाहता है। इस राहत और सहूलत को दुनिया में इंसान हासिल कर ले मुकम्मल तौर पर, ये मुमकिन ही नहीं है। इसको अल्लाह ने नामुमकिन बनाया है। यहाँ गुजारे लायक ज़िंदगी है, बस मुकम्मल राहत किसी को नहीं मिल सकती, मुकम्मल ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, किसी की पूरी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है, ख्वाहिशात इसलिए यहाँ पूरी नहीं हो सकती, ख्वाहिशात लामहदूद चीज़ों का नाम है और दुनिया महदूद चीज़ों का नाम है। ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज़ है। वो फरमाते थे कि दुनिया महदूद है और ख्वाहिशात लामहदूद हैं। दुनिया महदूद है, सबको नज़र आती है कि एक वक्त आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे, एक वक्त आएगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ख्वाहिशात लामहदूद हैं। इंसान की ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो उसको अगर एक घर दे दो ना, वो कहते ना थोड़ा सा इससे बड़ा घर हो, उससे थोड़ा बड़ा घर दे दो, कहते थोड़ा सा इससे बड़ा घर हो। होते होते वो कहता है एक फ़लाँ बड़े शहर में भी मेरा घर हो, होता होता बाहर मुल्क में भी मेरे घर हों, फिर अकाउंट में पैसे आ जाएं, क्या इतने और हो जाए ना फिर तो मज़े ही मज़े। अगर इतने और आ जाएं, बस थोड़े से और आ जाएं, थोड़े से और आ जाएं, बस 2-3 और अकाउंट भी खोल दें, इंसान इससे कभी नहीं बढ़ता। हत्ता कि फिर वो कहता है कुछ पैसे बाहर मुल्क भी रखवा दो। पाकिस्तान में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, बाहर मुल्क में रखवा दिए, अमीरों में नाम आना शुरू हो गया। फिर वो कहता है अभी मैं छोटा अमीर हूँ ना, जो टॉप 10 आदमी हैं, 10 ऊपर वाले, उनमें मेरा नाम आ जाए। फिर उनकी दौड़ लगाता है, दौड़ लगाते लगाते अगर पहले नंबर पर भी पहुँच जाए, फिर भी उसको माल काफ़ी नज़र नहीं आता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वो कहता है कोई ऐसे कारोबार, ऐसा पैसा हो जाए कि ये पहला नंबर हमेशा मेरा ही रहे, ये ना हो कि अगले साल फिर मैं दूसरे नंबर पर आया खड़ा हूँ। ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती, ये लामहदूद हैं और दुनिया महदूद है और जन्नत वो लामहदूद है। जब इंसान जन्नत में जाएगा, ज़िंदगी तो मेरे भाइयों है ही जन्नत की।
दुनिया भी कोई ज़िंदगी है, यहाँ की राहत भी कोई राहत है जिसके साथ तकलीफ़ की आमेज़श हो, यहाँ की लज्जत भी कोई लज्जत है जिस लज्जत के बाद आगे तकलीफ़ की भी आमेज़श हो। ये तो कोई राहत और लज्जत नहीं। देखिए, एक मशरूब आपको अच्छा लगता है, पीने लगें तो एक हद है ना, फिर आदमी कहेगा यार इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकता, उल्टी आ जाएगी, लेकिन दिल तो कर रहा है पीने को, मगर पी नहीं सकता। जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नत में जहाँ वो शराब पीने लगेगा तो फिर पीता ही रहेगा, 70 साल पीता रहे। वो कोई लज्जत लेने लगेगा तो सालों साल होती रहे, उसमें कोई वक्त नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। यहाँ टाइम है, इंसानियत की हदबंदी है, वहाँ कुछ नहीं है। पहले दिन ही जब लोग जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ता ऐलान कर देगा, कहेगा इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, हमेशा की ज़िंदगी मुबारक को मौत नहीं आएगी। इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, हमेशा की जवानी मुबारक हो, बुढ़ापा नहीं आएगा। इन्ना लकुम अन तनअमु फला तबअसु अबदा, हमेशा की नाज़ो नेमत की ज़िंदगी मुबारक हो, कभी बदहाली नहीं आएगी। इन्ना लकुम अन तसिहु फला तमरदु अबदा, हमेशा की सेहत मुबारक हो, कभी बीमारी नहीं आएगी। ये वहाँ की इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। ये ऐलानात हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में दाखिल होने से पहले एक नहर है, सबको उस नहर से गुजारा जाएगा। जब हम उस नहर से गुजर कर बाहर निकलेंगे तो हमारे अंदर के जितने दुनियावी ख्यालात, एहसासात, जज्बात, वो सब अल्लाह धो के बाहर कर देगा। ना वहाँ किसी से रंजिश, ना वहाँ कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना बीवियों में शोकनपन, कुछ भी नहीं होगा। सारे धुले धुलाए बाहर निकलेंगे और फिर हम ये इंसान नहीं होंगे। कद हमारे बड़े हो जाएंगे। एक आदमी का कद वो ऐसे हो जाएगा जो तकरीबन 100 फुट के करीब। ऐसे ही फिर वहाँ के मोहल्लात, ऐसे ही वहाँ की नहरें। एक अंगूर का दाना इतना बड़ा होगा जितना मटका होता है, मटका अंगूर का एक दाना। तो कहेंगे उसको खाएंगे कैसे? खाने के लिए बंदा भी बड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह वहाँ का निज़ाम ही और बना देगा। वहाँ है असल ख्वाहिशात की तकमील। वहाँ जो महल मिलेगा 60 मील लंबा बंगला होगा। 60 मील बनता है 90 किलोमीटर। यहाँ से लेकर मुल्तान तक एक ही महल होगा। एक महल होना भी अजीब बात है, लेकिन कमाल यह है, मिन लुअतिन वाहिदतिन मुजव्वफतिन मिनहा अबवाबुहा। एक ही मोती का महल होगा, उसी मोती को काट काट कर उसके दरवाजे बनाए होंगे। एक ही मोती का पूरा एक महल मुल्तान तक है। कितना बड़ा महल है। फिर आदमी इस महल में अपनी बादशाहत के साथ रहेगा। नीचे बैठा हुआ है, आदन अलल अराइकी, तख्तों पर बैठे होंगे, सुरूरिन, तख्त शाही पर बैठे होंगे। इसका दिल करेगा मैं ऊपर हो जाऊं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। इसकी दिल की चाहत आएगी तो वो तख्त ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, उड़ते उड़ते ऊपर हो जाएगा। उसको ना जब ऊपर वाली मंजिल पे जाएगा, मुल्तान से लेकर यहाँ तक का सारा इलाका उसको नज़र आएगा जिस पर उसकी बादशाहत होगी। फिर वो कहेगा मैं नीचे आ जाऊँ, तो वह तख्त नीचे आ जाएगा। तो ये हमेशा की जन्नतें होंगी, वहाँ हमेशा रहेगा इंसान। यह नहीं है कि फिर बाहर निकल आएगा। यहाँ कोठी एक दिन छूट जानी है, बंगले एक दिन छूट जाने हैं, गाड़ियाँ रह जानी हैं। बहावलपुर में एक आदमी ने बंगला बनवाया, मुल्तान का रिहायशी। वो कई साल बनता रहा। जब वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया आलीशान बंगला, तो वो वहाँ गया। जब पहले दिन वो गया, रात को सोया, तो सुबह उठा तो वो सुबह उसकी कब्र में थी। उसने सुबह अपने घर का लॉन तक भी नहीं देखा कि कैसी हरियाली है उसके लॉन में। वो ये भी नहीं देख सका। ख़त्म हो गया, वहाँ रहना भी नसीब नहीं हुआ। दुनिया में मेरे अजीज़ भाइयों, फ़ना है, बका नहीं है। ये मिटने का जहान है, ये रहने का जहान नहीं है। कितनी ही ख्वाहिशात पूरी कर लें, आखिर ज़वाल है। कितना ही रह लें, आखिर मरना है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ये ज़िंदगी तेरी बाहर गफलत, ये तेरी हस्ती नहीं। देख, ये दुनिया ऐशो इशरत है, दुनिया ऐशो इशरत है, मस्ती नहीं। एक दिन गुजरना है यहाँ से, यहाँ रहना नहीं है। अल्लाह ताला ने इस जहान को मिटने के लिए बनाया है, यहाँ तो रहने के लिए बनाया ही नहीं है। बनने का जहान, रहने का जहान, वो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत है। तो उसको अल्लाह ताला फरमाता है जन्नातु अदनिन, हमेशा रहने के बागात होंगे।
वहाँ की तरफ दौड़ लगाओ। यदखुलूनहा, उन मोहल्लात में वो दाखिल हो जाएंगे। जब मोहल्लात में दाखिल हो जाएंगे तो आदमी दाखिल होने के बाद समझेगा कि शायद यही है। इतनी एक कम से कम दर्जे के जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जितनी हमारी मौजूदा दुनिया है इसकी 10 गुना, 10 गुना इस दुनिया से बड़ी। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये उसकी दीनदारी पर है। 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी अदना तरीन आदमी को, जो हो ही सारी ज़िंदगी नमाज़ों रोज़ों वाला, तकवा तिलावत वाला, हलाल हराम का ख्याल रखने वाला। उसको अल्लाह वहाँ क्या अता फरमाएगा। जहान आखिरत का जहान है। अल्लाह के नबी जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी तो आप अपनी कमरे मुबारक पर ईंटें डालकर पत्थर डाल कर ढो रहे थे। तो आप कह रहे थे अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, ऐ अल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल मुहाजिर वल अंसार, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह अंसार की बख्शिश फरमा, मुहाजिरीन की बख्शिश फरमा। ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। जीना तो आखिरत में जीना है। दुनिया का जीना क्या जीना है जिस जीने के पीछे मौत खड़ी हो, जिस राहत के पीछे तकलीफ़ खड़ी हो। दुनिया की हर राहत में तकलीफ़ की आमेज़िश है, दुनिया की हर राहत में तकलीफ़ की आमेज़िश है। हर बाकी रहने वाले के मुक़द्दर में फ़ना है, हर जीने वाले के मौत में मुक़द्दर में मौत है। यहाँ किसी ने बाकी नहीं रहना, सब यहाँ से जाने के लिए आए हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जितने दुनिया में आए हैं सब फना के घाट उतरेंगे। व यबका वजहु रब्बिक, एक अल्लाह है जिसको बका है, बाकी सब ने चले जाना है। मैं हूँ या आप हों, एक दिन कब्र में पड़े होंगे। तो इस थोड़ी सी ज़िंदगी में मेरे भाइयों दौड़ तो जन्नत की लगानी चाहिए। हम इसी दुनिया को ही दिल दे बैठे, इसी के महल्लात, घरों, कारोबारों, दुकानों में ऐसे फंसे, ना हलाल हराम की परवाह रही, ना जायज़ नाजायज़ की परवाह रही, ना दुरुस्त और गलत की परवाह रही, बस इसी में डूब के रह गए। हालांकि ये धोखे का जहान है, ये हकीकत का जहान ही नहीं है। इसने बहुत सारों को धोखा। या अय्युहन्नास, ए दुनिया जहान के इंसानों, ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले। वला युगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, ये धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न डाले। ये चल चलो का जहान है, रहने का जहान नहीं है। अल्लाह के नबी सोए हुए थे कमरे मुबारक पर, चटाई के निशान सब तो हो गए। सहाबी है और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह लो इत्तखज़ना लका वितान, आपके लिए नरम गदा न बिछा दें। आपने फरमाया माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़ है। मा अना फिद दुनिया इल्ला का राकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा, मेरी मिसाल तो उस राह चलते मुसाफिर की सी है जो चलते चलते किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठ जाता है, फिर उस दरख्त को छोड़कर आगे चल देता है। जैसे उस मुसाफिर ने दुनिया में रहना नहीं, ऐसे मैं मोहम्मद ने भी दुनिया में नहीं रहना। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह मुझे भी समझाए, आपको भी, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, जन्नत दिल लगाने की जगह है। यहाँ हज़रत मौलाना नज़र रमान साहब दामद बरकातुहुम, वो जब हम पढ़ते थे तो मैं फरमाते थे भाई जिसकी ख्वाहिशात ज़्यादा हों वो आदमी अपनी कुर्बानियाँ ज़्यादा कर दे। जो बड़ी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हो, जो चाहता हो मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा पूरी हों, तो उसको चाहिए कि वो दीन पर चलने में ज़्यादा मुशक्क़त उठाए। आज ज़्यादा मुशक्क़त उठाएगा, कल जन्नत में बड़ी ख्वाहिशात पूरी होंगी। आज लज्जत की ज़िंदगी गुजारेगा जायज़ और नाजायज़ की परवाह करके बगैर, कल आला दर्जे पे ख्वाहिशात टूटेंगी। तो जो ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है वो ख्वाहिशात तोड़े। यहाँ जो ख्वाहिशात यहाँ पूरी कर रहा है उसकी आखिरत में ख्वाहिशात टूट रही हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शरिबल खम्र फिद दुनिया लम यशरबहु फिल आखिरा, जो दुनिया में शराब पिएगा, ख्वाहिश पूरी कर लेगा, अल्लाह उसको आखिरत की शराब नहीं पीने देगा, क्योंकि दुनिया में ख्वाहिश पूरी कर ली थी। फिर आपने फरमाया मेरे भाइयों अगर हमें जन्नत चाहिए तो दुनिया में ख्वाहिशात तोड़नी होगी। फिर आपने फरमाया मन लबिसल हरीर फिद दुनिया लम यलबसु फिल आखिरा, जो दुनिया में रेशम का कपड़ा पहनेगा वो आखिरत का रेशम नहीं पहनेगा। फिर आपने फरमाया
मनिस्तमा इला सौती ग़िनाइन, जो दुनिया में मौसीकी की तरफ कान धरेगा, लम युअज़न लहू अन यस्तमिअ रूहानिय्यीन फ़िल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसे जन्नत की मौसीकी नहीं सुनने देगा, जन्नत के नगमे नहीं सुनने देगा। जन्नत का नगमे और मौसीकी क्या है? जन्नत तो जहान ही अजब है, वो अमीर को भी मिल सकती है, गरीब को भी, जो दीन पे चले। जन्नती नहर के किनारे खड़ा होगा, आगे सरसराहट के साथ पानी बह रहा है, इतने में सुबह की ठंडी हवा की तरह एक हवा चलेगी, नहर के किनारे दरख्त लगे हुए हैं, जब वो हवा चलेगी तो उस दरख्त के जो पत्ते हैं और टहनियाँ हैं, शां शां की आवाज़ के साथ वो आपस में टकराएंगी, उनके टकराने से वो मौसीकी पैदा होगी जो दुनिया में किसी कान ने नहीं सुनी होगी। वो उसी मौसीकी में गुम हो जाएगा। सामने बहता हुआ सरसराहट के साथ पानी और कानों में टकराती हुई मौसीकी की आवाज़, और दाएं बाएं उसकी अपनी बादशाहत, हूरें और गिलमान, बिस्तरे और खाने, इज़्ज़तें और लज़्ज़तें, राहत और चाहत, मौत का नामो निशान नहीं, ज़िंदगी की हमेशा के लिए वारंटी मिल चुकी है, सुख का सुकून का हर निज़ाम मौजूद है, तकलीफ़ को और अल्लाह ताला ने परेशानी को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ऐसी राहत महसूस करेगा कि अगर मरना होता तो मर जाता। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएगा मेरे अजीज़ भाइयों। लेकिन उसके लिए ये है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ जी नहीं लगाना, जी जन्नत से लगाना है, और जन्नत से जी लगाना है तो फिर ख्वाहिशात तोड़नी होंगी। यहाँ ख्वाहिश पूरी की शराब पी, आखरत की शराब से महरूमी है। यहाँ ख्वाहिश पूरी की कि इस आदमी ने यहाँ पर गानों को सुना, आखरत के गानों से महरूमी है। यहाँ पर रेशम के लिबास पहने, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन नाजायज़ लिबास पहने तो आखरत के लिबासों से महरूम हो जाएगा। और अगर यहाँ अपनी ख्वाहिशात को तोड़ेगा, अल्लाह ताला ऐसी शराब पिलाएगा, शराबन तहूरा, पाक शराब। दुनिया की शराब का दस्तूर है, जब शराब ज़्यादा पी ली जाए तो आदमी की अकल ठिकाने नहीं रहती, वो बक बक करता है, ज़्यादा पी ले उल्टी भी आ जाती है, उसको मुंह से स्मेल भी आती है। ये भी कोई ज़िंदगी है? आखरत की शराब क्या होगी? ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। जब आखरत की शराब पिएगा, ना सर चकराएगा, ना मुंह से बक बक निकलेगी, बल्कि लज्जत के साथ लज्जत होगा। आखरत में दर्जे होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको शराब पेश की जाएगी, उनको शराब आएंगे, विल्दान व मुखल्लदून, लड़के आएंगे आकर उनको पेश करेंगे, कुछ को हूरें पेश करेंगी, और कुछ होंगे एक हाथ आएगा जन्नतियों को शराब पिलाने के लिए। शराब जो पिएंगे तो मस्त हो जाएंगे, हाथ देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा किसने पिलाया है, तो आवाज़ आएगी, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तुम्हारे रब ने आज तुम्हें शराब पिलाई है। ये वो शराब है। और शराब के दौर चलेंगे, शराब के जाम चलेंगे। लहमी तैरी मिम्मा यश्तहून, फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, व लहमी तैरी मिम्मा यश्तहून, हूरुन ऐन कअमसालि लुअलुइल मकनून। अल्लाह ने तरतीब से चलाया। मेवे होंगे, फ्रूट दिया जाएगा, जो पसंद करेंगे। मिम्मा यतखय्यरून, आपकी पसंद का फेवरेट फ्रूट आप पसंद करेंगे, फ्रूट पेश होगा। तलह मनजूद, केले होंगे तह बतह, सिदर मन मखजूद, बेरी का फल है लेकिन कांटा कहीं नहीं है, और बहता हुआ ज़िल ममदूद, लंबे साए हैं, मा मस्कूब, बहता हुआ पानी है। ये फल हैं, अनहार हैं, मिम्मा इन गैर आसिन, पानी है बदबूदार नहीं होगा। अनहार मिन लबन लम यतगय्यर तअमुहु, दूध है बदबूदार नहीं होगा। मिन असल मुसफ़ा, शहद है तो साफ सुथरा। मिन खमरिन लज्जतिल लिशारिबिन, शराब होगी तो लज्जत में मस्त कर देगी। पहले फ्रूट है, फिर लहमी तैरिन, फिर गोश्त है, फिर उसके बाद हूरें हैं। यहाँ पर कुरान भी अजीब कलाम है, अजीब कलाम है। कुरान ने पहले फ्रूट कहा है, फिर फल कहा है। आज की साइंस ने साबित किया है, अगर फल को खाने के साथ खाना हो तो खाने से पहले खाया जाए, खाने के बाद फल खाने से सेहत नहीं मिलती, खाने से पहले फल खाने से सेहत मिलती है। और ये कुरान की तरतीब है। कुरान का पहले फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, फ्रूट होगा, वलहमी तैरी मिम्मा यश्तहून, फिर गोश्त होगा और गोश्त खाना होगा, फिर उसके बाद अगली ज़िंदगी बताई है।
तो कभी भी ऐसा ना करें। ये पहले मैंने कहीं सुना था कि फल पहले खाने चाहिए, लेकिन अब तो साइंसी तहकीक आ गई है कि फ्रूट हमारे यहाँ पहले खाना पेश करते हैं, आखिर में फ्रूट पेश करते हैं। पहले फ्रूट खाना चाहिए, वो जुज़्व बदन बनता है, फिर खाना खाना चाहिए। इसका फ़ायदा ज़्यादा है। पहले खाना खाओ और फिर फ्रूट खाओ, इसका फ़ायदा सेहत के लिहाज से भी कम है। कुरान आज से 1500 साल पहले बोल रहा है कि पहले फ्रूट खाओ और फिर खाना खाओ। तो अल्लाह ताला ने ये जन्नत बनाई है, लेकिन उस जन्नत में जाने के लिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पे छुरी चलानी होगी, फिर ही जाकर उस जन्नत का सामान होगा। जन्नत में दाखिल होंगे, युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबि व लुअलुआ, फिर उनको वहाँ कंगन पहनाए जाएंगे, सोने के और चांदी के कंगन। हम तो कहते हैं हम तो कंगन कभी पहने नहीं, औरतें हमारे यहाँ कंगन पहनती हैं, मर्द तो पहनते नहीं, और कुरान कह रहा है उनको कंगन पहनाए जाएंगे। जन्नत का माहौल और है, दुनिया का माहौल और है। जन्नत के माहौल में कंगन पहनाना इज्जत होगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पहले जो बादशाह होते थे, उनके हाथों में यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने के कंगन होते थे। तो उस ज़माने में अगर कोई कंगन पहनता था तो कहते थे बादशाह ही पहन सकता है, हम जैसों का कहाँ काम है। अल्लाह ने कहा असाविरा मिन ज़हबिन, सोने के कंगन, व लुअलुआ, और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। उस ज़माने के बादशाह ताज पहनते थे, उनमें सोना जड़ा हुआ होता था। दारा का जो ताज था वो ऊपर लटका होता था, नीचे से आदमी जाकर ऐसे सर अंदर दाखिल करता था तो उसके सर पे फिट हो जाता था। उसमें इतने हीरे जवाहरात जकड़े हुए थे कि वो सर छोटा था और ताज बड़ा था। तो बड़े ताज को कैसे संभालेगा आदमी, तो उन्होंने ऊपर से उसको लटका रखा था। ये ताज क्या पहने उन्होंने कंगन पहन कर बैठते थे। आज का गरीब भी अगर नेक बन जाए, जब ये जन्नत में जाएगा अल्लाह इसको भी बादशाह बना देगा। असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, अल्लाह इसको सोने के और मोतियों के कंगन पहना देगा। व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, लिबास रेशम का होगा। दुनिया में रेशम वो पहनता था जो बादशाह होते थे। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह वक्त के ख़तीब थे, मरकज़ी मस्जिद के ख़तीब थे। जुमे में थे तो बादशाह सामने आया, जुमे के दौरान ही, उस ज़माने के बादशाह भी जुमा पढ़ लेते थे। तो वो सामने आया तो उसने रेशम का लिबास पहना हुआ था, बहुत महंगा होता था। तो अहले हक में से थे, उन्होंने बयान में कह दिया कि जो रेशम का लिबास पहनता है उसको जन्नत का लिबास नसीब नहीं होगा, रेशम हराम है। जब वो वापस गया बादशाह जुमा पढ़ कर, तो उसकी वो बादशाहत वाली रग फड़की कि हमें और हमारा मौलवी और हमें सीधी कहता है। उन्होंने कहा वारंट जारी कर दे, जो मौला जीवन को पकड़ के लो। तो उनका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर बाद में बादशाह बना, तो वो दौड़ता दौड़ता आया, कहा उस्ताद जी वारंट जारी हो चुके हैं, आप कहीं छुप जाएं। उन्होंने कहा बेटा जाओ हमारा हथियार लो। शागिर्द भी तो उन्हीं का था। तो वो गया मुसल्ले और लोटे की तरफ। तो फिर उसने कहा उस्ताद जी मेहरबानी करें, आप मुसल्ला लोटा ना उठाएं, मैं जाके बाबा को रोक देता हूं कि लश्कर ना भेजें। तो बस उन्होंने लोटा और मुसल्ला नहीं पकड़ाया अपने उस्ताद को, वो बादशाह बाबा की तरफ भागा नंगे पांव। कहा बाबा जी मेहरबानी करो, जाकर माफ़ी मांग लो, अगर वो मुसल्ले पे चढ़ गए तो फिर तेरी हुकूमत की किरचियाँ किरचियाँ हो जाएंगी। तो बादशाह नंगे पांव दौड़ कर आया, कहा हज़रत मेहरबानी करें मुसल्ले पे न चढ़ें, ये वो मुसल्ला है जिसका मैं कहा करता हूँ कि हमारी दौड़ मुसल्ले की तरफ हो। जब इंसान मुसल्ले की तरफ दौड़ता 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 रहता है, एक दिन आता है अल्लाह कह देता है इसको तो मुसल्ले के अलावा कोई दौड़ ही नज़र नहीं आती। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जब वह मुसल्ले का होकर रह जाता है, हर दुख सुख में अल्लाह को नफलें पढ़ के पुकारता है, अल्लाह उसका होकर रह जाता है। फिर वो हाथ उठाता है, अल्लाह निज़ाम कायनात बदल देता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मैं रेशम की बात कर रहा था, लिबासुम फ़ीहा हरीर। तो बादशाह ने रेशम पहना हुआ था। उस ज़माने के बादशाह रेशम पहनते थे, हर एक के बस का काम नहीं। यहाँ कहा हर जन्नती को रेशम पहनाऊँगा। कैसा रेशम? कुरान में दूसरी जगह मैन सुंदुस व इस्तबरक, बारीक रेशम भी होगा, मोटा रेशम भी होगा, जैसा दिल करेगा वैसा पहन लेगा। रेशम के लिबास इनको पहनाए जाएंगे और इसकी हूर को 70 जोड़े पहनाए जाएंगे।
हर जोड़े के अंदर से पिछला जोड़ा नजर आएगा, हर जोड़े के पीछे से पिछला जोड़ा नजर आएगा। ऊपर वाले जोड़े में 17वें रंग का जो सूट जिस रंग का होगा वो नजर आएगा। आगे उस जोड़े के अंदर से उसके बदन नजर आएगा, बदन के अंदर से फिर उसके दिल में, दिल शीशे की तरह नजर आएगा और उसके दिल में शोहर की मोहब्बत नजर आएगी। यहाँ तो धोखे चल रहे होते हैं लेकिन मोहब्बत नजर आएगी। युरा मुख मिन सूक़ि वराइहिमा, और उसकी गूदा अंदर से नजर आएगा। वो हमारी तरह गोश्त पोस्ट की नहीं है कि अंदर से गूदे मिख नजर आएगी तो पता नहीं कैसी भदी लगेगी। वो ज़ाफ़रान की बनी हुई है, वो कस्तूरी की बनी हुई है, वो अंदर तक नजर आ रही होगी। पूरा बदन उसको 70 जोड़ों में से नजर आएगा। आदमी जाएगा ऐसी टहनी को तोड़ेगा, टहनी को तोड़ेगा तो उसमें से जोड़ा निकलेगा, फिर पहनेगा, फिर जोड़ा निकलेगा, 70 रंग के अलग अलग जोड़े निकलेंगे, बैक वक्त पहनेगा। लतीफ़ जिस्म होगा, उस जहान को आदमी सोच भी नहीं सकता। क्या वो जहान है, क्या वो बादशाहत है, क्या वो इज़्ज़त है, क्या वो सेहत है, क्या वो जवानी है। 33 साल का जवान होगा, हमारा 25 साल का जवान तगड़ा होता है, 33 साल वाला तो बेचारा ढल रहा होता है, लेकिन उसका 33 साल का जवान तगड़ा जवान होगा और फिर वो करोड़ों साल तक 33 साल का ही रहेगा। कभी उसमें बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी उसमें बीमारी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें अल्लाह धो के बाहर फेंक देगा। हमेशा का जहान है, उसके लिए दुनिया में कुर्बानी है, दुनिया में अल्लाह के अहकाम को पूरा करना है। यहाँ जो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दे अल्लाह ताला उसकी जन्नत का फैसला फरमा देगा। बस आखिर में हदीस सुना देता हूँ कि जन्नत मिलती कैसे है। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई, हज़रत जिब्रील से कहा कि इज़हब फंज़ुर इलैहा, जा जिब्रील मेरी जन्नत को देख के तो आके कैसी है। उन्हें जाकर जन्नत को देखा तो वारे न्यारे हो गए। जैसे आपको मैंने थोड़ी सी बयान की है तो कैसे दिलों में बशाशत आ गई है। अभी तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने माहौल की वजह से बताई नहीं है वो आप समझ गए होंगे। जन्नत तो अजब चीज़ है, 70 साल तक समझ गए होंगे, 70 साल तक ला यफ्तुरु ज़करुहा वला यश्तकी कुबुलुहा। किसी से तर्जमा पूछ लेना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़िंदगी होगी, सारी चीज़ें होंगी, शराब होगे, सब हो रहे होंगे, ऐसी जवानी होगी कि जिसका तसव्वुर तक भी नहीं है। तो हम क्या जन्नत बनाई अल्लाह ने। वो जब उसने जाकर जन्नत देखी तो वो तो जैसे कहते हैं ना दम बखुद हो गया कि या अल्लाह ये क्या बनाया है तूने। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कैसी है जन्नत। कहा अल्लाह जो भी इसको सुनेगा ना वो इसमें जाए बगैर रह नहीं सकेगा। मैंने कहा अच्छा। अल्लाह ने कहा ठीक। अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई, कहा जिब्रील जा देख कर आ। देखी तो जहन्नम, इंशाल्लाह कल परसों में जहन्नम में अर्ज करूँगा। देखी तो जहन्नम, तो उसने कहा अल्लाह जो भी इस जहन्नम का सुनेगा कभी इसका रुख भी नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक। फिर कुछ मुद्दत के बाद जिब्रील को बुलाया, कहा जिब्रील जा अब जन्नत देख। हफ़्फ़हा बिल मकारिह, ये जन्नत है। चारों तरफ एक बाड़ लगा दी। बाड़ के जो दरवाजे हैं हर दरवाज़ा एक नागवारी है, नागवारी के दरवाजे लगवा दिए। गर्मियों का रोज़ा नागवारी है, गाहक को धोखा ना देना नागवारी है, गुस्से के वक्त में मुंह पे कंट्रोल नागवारी है। नागवारी के अल्लाह ताला ने दरवाजे लगा दिए कि इन दरवाज़ों से गुजर कर जन्नत में जाना होगा। जिब्रील से कहा जा देख के आ। आपने जा जिब्रील ने देखा तो वो जन्नत ही कोई नहीं बाड़ लगी हुई है। किस चीज़ की बाड़ है? कहा ये बाड़ें हैं। कहा ये तो बड़ी नागवारियों वाली बाड़ें हैं। अल्लाह ने पूछा जिब्रील देखा है जन्नत? कहा जी देखा है। कहा कैसी भाई? कहा अल्लाह अब तो कोई कोई जाएगा, अब नहीं जा सकते। अब तो जन्नत में वही जाएगा जो इन नागवारियों को क्रॉस करेगा, नागवारियों को बर्दाश्त करेगा, रोज़े रखेगा, नमाजें पढ़ेगा और ज़कात देगा, सूद नहीं खाएगा, बीवी से नहीं लड़ेगा, मुलाजिम से बदतमीज़ नहीं होगा, पड़ोसी के साथ उलझेगा नहीं, बहनों का हक नहीं दबाएगा, किसी के पैसे नहीं खाएगा, गुस्सा नहीं करेगा। कहा ये बाड़ें क्रॉस करेगा तो जन्नत मिलेगी। फिर अल्लाह ने कहा जा जिब्रील मेरी जन्नत देख के, मेरी जहन्नम देख के आ। अब जो देखी जहन्नम, तो मैं अपने ज़माने में कहता हूँ मोबाइल की स्क्रीन वो आगे लगी खड़ी है कि जो चाहो देखो, गुस्से में मुंह फट होना आगे लगा खड़ा है, नमाज़ें छोड़ देना, गर्मी के रोज़े छोड़ देना, ज़कात अंदाजे से देते रहना, सूद की परवाह किए बगैर पॉलिसियाँ लेते रहना,
इसकी तो परवाह कोई नहीं, मज़े की ज़िंदगी थी, कानों से मौसीकी सुनना, आँखों से गलत देखना, ये सारी ऐसी मज़े की चीज़ें लगी खड़ी थी। तो अल्लाह ने फरमाया अब जिब्रील बता कैसी थी मेरी जहन्नम। कहा अब तो कोई कोई ही बचेगा, सारे ही जाएंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, ये मेरी आखिरी बात थी। अगर जन्नत के तलबगार हैं तो फिर इन नागवारियों से गुज़रना होगा। अगर ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, हमारी खलवतें मोबाइल की फट्टी पर सही नहीं गुज़र रही, तो फिर जहन्नम की राहें हमवार हैं। तो अपने आप को कंट्रोल देना, लगाम देना। इंशाअल्लाह जन्नत मुकद्दर है, वहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा हमेशा का साथ होगा, ना नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होगा, ना कारोबार के लिए जाना होगा, ना रोज़े रखने होंगे, ना बीमारियां होंगी, ना अस्पताल होंगे। आप हमारी जन्नत में आएंगे, हम आपकी जन्नत में आएंगे। हमेशा हमेशा की ऐश व इशरत होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अब्दुल कादिर भी नफ्स को लगाम दे, आप भी नफ्स को लगाम दें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ा ज़िंदगी है, चंद सुबहें चंद शामें हैं। यहाँ आकर लेकर आए थे, वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर इंशाअल्लाह हम चले जाएंगे तो ऐश व इशरत के जहान में रहेंगे। अल्लाह ये समझ मुझे भी अता फरमाए कि चंद रोज़ा ज़िंदगी है, रब को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।